नमस्कार दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लोन से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं या लेने वाले हैं। पर्सनल लोन, जिसे बैंक अनसिक्योर्ड या असुरक्षित लोन मानती है, जिसका मतलब यह है कि बैंक आपको पर्सनल लोन देते समय किसी भी चीज़ की गिरवी के तौर पर नहीं रखती और पर्सनल लोन के पैसे का उपयोग आप अपने ज़रूरत के अनुसार किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बिजनेस लोन और होम लोन पर। तो पर्सनल लोन हम जब कई बार ले लेते हैं तो हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम 1 से 1.5% ज़्यादा ब्याज दर बैंक को चुकाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पर्सनल लोन महंगा ना पड़े। तो बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहें। नए हैं और ऐसी जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। जब भी बैंक आपको पर्सनल लोन देती है तो बैंक को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसे बैंक आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर चार्ज करती है, जैसे कि केवाईसी वेरिफिकेशन चार्जेस, केवाईसी चार्जेस, और फिर क्रेडिट स्कोर चेक करने में, या फिर लोन का अमाउंट आपके अकाउंट पर सेटलमेंट करने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए बैंक को भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इनका पैसा आपके प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर बैंक वसूलती है। आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितना होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पर। आप जितने का लोन अमाउंट लेते हैं उतने का 1 से 3% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक चार्ज करती है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की लोन ले रहे हैं तो 3,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक चार्ज करेगी। दूसरी बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ईएमआई बाउंस चार्जेस। जब हम अपना ईएमआई समय पर पे नहीं करते तो बैंक हमसे ईएमआई बाउंस के चार्जेस, या फिर लेट फीस कहें, उसके तौर पर 400 से 500 रुपये चार्ज करती है। तो आप अपना ईएमआई जो भी तारीख को है उतने तारीख कर अपना ईएमआई टाइम पर जमा कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ईएमआई का 3 से 4 ईएमआई का जो अमाउंट है वो आप पहले ही सेविंग करके रखें ताकि आप समय पर अपना ईएमआई जमा कर पाएँ। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो प्री क्लोजिंग चार्जेस। प्री क्लोजिंग चार्जेस क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सेविंग ज़्यादा हो जाती है या कहीं से पैसा आ जाता है तो हम अपना लोन को जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए एक मुश्त पैसा जमा करके उस लोन को क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि बैंक भी हमें लोन देकर ही कमाई करती है। तो जब आप प्री क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे 3 से 4% पेनल्टी लेती है प्री क्लोजिंग का। तो ये भी चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जीएसटी। बैंक जब आपको लोन देती है तो जितने भी प्रकार के चार्जेस हैं उसके अलावा आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है उन चार्जेस के ऊपर। पांचवी बात जो आपको जानना जरूरी है, ये हालांकि हर किसी के लिए नहीं है पर आपको इसको जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार के लोन के लिए इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इससे क्या बेनिफिट होता है, अगर आपने लोन ले रखा है और आपको या किसी को भी, लोन लेने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की अनहोनी होती है उनके साथ, तो लोन का अमाउंट जो है बैंक वाले आपके फैमिली को परेशान न कर कर बीमा कंपनी से जो लोन का अमाउंट है वो क्लेम कर कर ले लेंगे। तो इससे आपको जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या फिर किसी प्रकार की फैमिली में दिक्कत आती है तो उसका असर आपके फैमिली को नहीं होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।